वेलकम टू द पेविलियन। मैं हूं फखरे आलम और आपकी खिदमत में हम लेकर आने हमारी आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन। इस वक्त मिड ब्रेक है। मेरे साथ पेविलियन में मौजूद हैं चार कप्तान पाकिस्तान के माजी के बेहतरीन खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान की और क्रिकेट के खेल की बहुत खिदमत की है। आई गॉट शुएब मलिक विद मी, मिसबाह उल हक विद मी, मोइन खान विद मी एंड द ग्रेट वसीम अकरम। इस वक्त आपके लिए ये स्कोर कार्ड लेकर आते हैं। अभी तक पहली इनिंग का जो स्कोर हुआ है, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। याद रहे कि आज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया एंड दिस इज हाउ इट वेंट डाउन। पाकिस्तान बैटिंग, अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 9 रन बना सके। आज थोड़े ऑफ कलर थे। इमाम उल हक एक दफ़ा फिर couldn't fire up for Pakistan, but captain again doing the captain's thing that he does always, that's put up another half century. Well done to him. रिजवान ने बड़ी इंटेंट शो की, बदकिस्मती से 31 रन बनाए उन्होंने खाली, बट द रियली गुड कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम सऊद शकील who showed a lot of maturity in this innings. Unfortunately वो नहीं हो सके, थ्रू आउट इनिंग को कैरी नहीं कर सके आखिरी ओवर तक। 270 पाकिस्तान ने टोटल स्कोर किया और साउथ अफ्रीका की तरफ से बॉलिंग कार्ड बड़ा अच्छा रहा। हैंसन ने 3 विकेटें हासिल की 9 ओवरों में और तबरेज़ शम्सी जिस काम के लिए उनको लाया गया था इस टीम में, आज उन्होंने 4 विकेट्स हासिल किए। तो ये है सूरत हाल। 270 का टारगेट लगाया है इस वक्त पाकिस्तान ने। 271 रन चाहिए अब साउथ अफ्रीका को ये मैच जीतने के लिए। लेट मी ब्रिंग दिस स्ट्रेट टू यू वसीम। दिस इज दी अगेन, आज पाकिस्तान ने अपने पूरे ओवर्स कंप्लीट नहीं किए बैटिंग के और अभी तक इस पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सिर्फ वाहिद अफगानिस्तान के खिलाफ जो है पूरे 50 ओवर बैटिंग की है। बाकी किसी भी इनिंग में जो है उन्होंने पूरे अपने 50 ओवर नहीं किए। ये हम कितना कुछ मिस कर जाते हैं। वी कुड हैव एटलीस्ट एडेड अनदर 20-30 रन। जब मोहम्मद वसीम, इवन हारिस रऊफ भी खेल रहे थे, मोहम्मद वसीम का, आई मीन ही केम आउट टू बैट एट नंबर 10। अपैरेंटली ही इज एन ऑलराउंडर, बट ऑलराउंडर्स डोंट कम एट नंबर 10। बट अगेन तब सिचुएशन अवेयरनेस की हम बात करते हैं। 46.4 ओवर में 4th बॉल पे वो आउट हुआ है। वहाँ ये दोनों बात करते हैं कि 2-1 ओवर हमने 4-4 भी करेंगे, 3-3 भी करेंगे, आखिरी ओवर में अंधाधुंध चांस लेंगे। वो आता है बिट ऑफ एक्सपीरियंस के साथ। और अगर यही आपने 5-5-15 रन और किए होते तो आप 290-292 होते। दैट्स अ डिफरेंट प्रेशर ऑल टुगेदर, बट स्टिल रन ऑन द बोर्ड 270 स्टिल अ रीजनेबल टोटल। नॉट द बेस्ट टोटल दे होप्ड फॉर, बट स्टिल रीजनेबल टोटल टू डिफेंड इफ दे गेट कपल ऑफ अर्ली विकेट्स। एब्सोल्युटली। पिच की क्या सूरत हाल है? अभी जो आपने पिच देखा है आखिरी ओवरों के अंदर जिस तरह बिहेव कर रहा था, शुएब, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक पिच, आज हमने साउथ शकील का भी अभी जब इनिंग्स ख़त्म हुई है उन्होंने कहा है कि आज स्पिनर का बॉल बाउंस के साथ टर्न हो रहा है, तो उसमें बाउंस है आज। तो लेकिन ये है कि सेम चेन्नई का जो वेन्यू है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अंडर लाइट्स पिच रिलेटिवली बेहतर खेल रहा है एज़ कम्पेयर टू प्लेइंग इन द डे टाइम। तो ये चीज़ ज़रूर इम्पॉर्टेंट होगी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए कि अर्ली स्ट्राइक, और एक नहीं 2-3 जो है वो अर्ली स्ट्राइक जो है वो बहुत ज़रूरी है। और देखें पाकिस्तान जिस फॉर्मेट की क्रिकेट खेलता है, जिस फॉर्मेशन की, वो यही है कि 290 ऑन अ गुड विकेट, 300 अगेंस्ट गुड बॉलिंग अटैक। हाँ, वो 20-30 रन शॉर्ट ज़रूर है, बट हैविंग सेड दैट एट द सेम टाइम जो ऑपोजिशन है, दे आर व्हेन दे आर चेजिंग, दे आर ऑल्सो अंडर प्रेशर। तो ये है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और कोशिश करें अर्ली स्ट्राइक, वो बहुत ज़रूरी है। शाहीन विल बी अ वाइटल टुडे। अच्छा, मिसबाह मार्करम को ये लेकर आगे थे बहुत शुरू में ही। आई थिंक एज सून एज बाबर आजम वॉकड आउट, तो वही जो सेटअप करना चाह रहे थे बाबर आजम का शॉर्ट मिड विकेट के लिए। बट सो आई थिंक अ लेसन फॉर पाकिस्तानी कैंप के जब बॉलिंग करने आए तो दे कैन लुक एट ब्रिंगिंग अ स्पिनर राइट अप फ्रंट। थ्रू आउट अगर उनको देखें, जो भी बैट्समैन आए प्लान के साथ आए, कहाँ आउट करना है, किसको कैसे बॉल करना है। जैसे रिजवान पे भी उन्होंने अटैक किया है, उनको पता है कि ये इनटू द बॉडी अगर इसको पीछे बॉल करें तो ये बड़ी अच्छी शॉट मारता है। उसको थोड़ा सा राइट शोल्डर पे पीछे बॉल किया और ऊंचे वाला बाउंसर किया। तो पूरी प्लानिंग के साथ माकरम आया, तो वो भी एक उनका मैचअप था। बाबर और रिजवान के अगेंस्ट वो लेके आए हैं, जहाँ पे वो थोड़ा सा स्ट्रगल किया है पहले बाबर ने, फिर शम्सी को होल्ड किया है उन्होंने। अब क्योंकि उनको पता है कि मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर हमारी स्ट्रगल करती है, और 3 ओवर बचा के रखे हैं उसके एंड पे, 40 ओवर के बाद लेके आए हैं। और पाकिस्तान उसको काउंटर थोड़ा सा करने में फिर वही मिस्टेक हम कर गए हैं कि अच्छा एक बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो उसको सी ऑफ करके भी आज हमारे पास मौका था, हमारे पास बॉल थी कि जहाँ पे हम 300 प्लस कर सकते थे। थोड़ी सी हमसे ये मिस्टेक हुई है। ओवरऑल मैं समझता हूँ बड़ी ज़बरदस्त एक पार्टनरशिप जिसने मैच में वापस लेके आए शादाब और सऊद, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पार्टनरशिप थी। बट अगेन थोड़ा अगर वो और खेल जाते 4-5 ओवर
तो मैच हमारे लिए डिफरेंट मैच होता, 300 प्लस शायद हम डिफेंड कर रहे होते, और एट द एंड दैट कुड बी वाइटल रन्स। बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका की बैटिंग की मोइन। ऑब्वियसली अभी तक जो हमने देखा है वो ये देखा है कि दे कम ऑल गन्स ब्लेजिंग, वो बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करते आते साथ ही। और अगर अभी आप हमारा जो स्कोर कार्ड देखें उसमें अगर आप सऊद, शकील और शादाब की इनिंग्स को छोड़ दें, चूँकि उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट से सऊद ने आज बैटिंग की है और शादाब ने 119.44 के स्ट्राइक रेट से की है, मोहम्मद नवाज ने भी आज 100% स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। जनरली जब हम देखते हैं साउथ अफ्रीका का या इवन ऑस्ट्रेलिया का भी स्कोर कार्ड, तो वो तो बहुत सॉलिड स्ट्राइक रेट नज़र आ रहा होता है बड़े स्कोर्स के साथ। आई थिंक एक तो क्लियर बात है कि बहुत ज़्यादा फॉर्म में और वो बैट बॉल्स को कन्वर्ट करें बाउंड्रीज़ के अंदर। पाकिस्तान में ये एबिलिटी इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर बहुत कम नज़र आई है। अभी एक मैं फिगर्स देख रहा था, जो हमारी 5वीं विकेट आउट हुई थी उस वक्त 141 रन थे एंड 27.5 ओवर्स हुए थे। उससे अगर हम एवरेज देखें तो 5 रन के एवरेज से हमारे टॉप बैट्समैन खेल रहे हैं इन 27 ओवरों में, और जो आखिरी के 5 बैट्समैन 19 ओवर में खेले, जहाँ पे हम 3.2 बॉलर पहले आउट भी हो गए, उन ओवर्स में जो एवरेज मेंटेन किया हमारे लोअर ऑर्डर ने वो 6.7 से गेट मीन्स एक बात तो क्लियर है कि पिच अच्छी थी और पिच अच्छी खेलेगी। हमने पिछले मैच में भी देखा जिस तरह अफगानिस्तान ने ईजिली चेस किया। तो बॉलर्स की बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ड्यूटी होगी कि यू नीड टू गेट विकेट्स टू पुट प्रेशर। अदरवाइज हमने देखा हर टीम के खिलाफ मार रहे हैं, ये थोड़े से वनरेबल हैं कि सेकंड इनिंग के अंदर चेस करते हुए जहाँ विकेट गिरती है चौक हो जाते हैं, प्रेशर आता है और ये नेदरलैंड्स वाले मैच में हमने देखा। तो आई थिंक थोड़े से एक तो रन्स कम है यहाँ नज़र आ रहे हैं मुझे, बट अब जो ड्यूटी है मेरा ख्याल है कि वो बॉलर्स को बहुत अर्ली मैचअप मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट होगा। शाहीन इफ़ ही कैन, हर कोई देख रहा है कि स्विंग अगर मिलता है, क्विंटन जैसे आउट हुए हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट पहले ही ओवर में, तो वो हो सकता है। और दूसरा, बवुमा अंदर आते हुए बॉल पे उनको प्रॉब्लम हो रही है और वो पिछले मैच में टांग क्लियर करके खेल रही थी, जिसकी वजह से बाहर निकलता हुआ बॉल भी मुश्किल हो रही थी। तो पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, अर्ली ब्रेक थ्रूज बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका को हमने देखा कि अगर वो, जैसे मलिक ने बार बार बात की है कि ऊपर से उनको एक जो प्लेटफॉर्म है वो बड़ा ज़रूरी है उनके लिए मिलना। जहाँ उनके अर्ली 2 विकेट्स गिरते हैं, अगर पहले 10 ओवर में गिर जाते हैं, मुझे लगता है कि वो भी वो प्रेशर। बात की थी अगेंस्ट स्पिनर्स, दे आर स्ट्रगलिंग बोथ ऑफ देम, बहुमा भी और 2 दफ़ा आउट हुए, डीकॉक भी आउट हुए। तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद आउट ऑफ द बॉक्स। इफ्तिखार से नया बॉल आप करा के देख सकते हैं एक एंड से, क्योंकि आपके पास फास्ट बॉलर इस वक्त आप सोच रहे हैं कि नया बॉल कौन करेगा हसन अली के साथ। मेरा ख्याल है कि एक ये टैक्टिक, और दूसरी जिस तरह वो फॉर्म में नज़र आ रहे हैं इस वक्त क्विंटन डी कॉक, तो इनिशियली मैं समझता हूँ कि शाहीन को थोड़ा सा ब्लफ गेम उनके साथ करना चाहिए कि फाइन लेग ऊपर बुला लें। तो ये शॉट खेलने का भी बहुत उनको शौक है, उसमें अगर कोई एक आधी यॉर्कर उनको अच्छी हो जाती है, आप ये वाले पीछे फील्डर ले रहे हैं, इवन आप बाउंसर को भी ट्राई करते हैं ऑफ स्टंप के बाहर से थोड़ा सा, तो मैं भी चांस ले सकते हैं इस चीज़ पे। ये बहुत शॉट, ये जो स्वीप शॉट्स है, पैडल शॉट है, वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं और यू नेवर नो जिस तरह की फॉर्म है वो नए बॉल से भी खेलें, कुछ पता नहीं उनका तो आई थिंक थोड़ा सा दिखा के ब्लफ करके। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट आया था, वो शायद आई थिंक हमारे कंट्रोल रूम ने चार्ट डालना है उसका। इट्स अ स्विंग रेशियो इस वर्ल्ड कप में जी किन बॉलर्स की है, वो मेरे ख्याल है मौजूद भी है हमारे पास, स्क्रीन के ऊपर आपकी लेकर आते हैं। ये बड़ा अच्छा है स्विंग रेशियो के हवाले से। चार नहीं डाल रहा, वो कल से तैयार करके बैठ रही है हमारी टीम। ये आ गया एवरेज स्विंग बाय लेफ्ट आर्म सीमर्स, इसको देखें, स्टार्क बिल्कुल राइट ऑन टॉप ऑफ द लेडर, देन रीस टॉपली 1.21, देन ऑफ कोर्स मधुशंका और अनदर लेफ्ट हैंडर, तीनों लेफ्ट हैंडर है, फरूकी लेफ्ट हैंडर एंड शाहीन इज .87 एंड सबसे कम स्विंग शाहीन की। उन्हें यूजुअली जब देखा जाता है टूर्नामेंट्स में, ही इज टॉप ऑफ द लेडर एज फार एज स्विंग रेशियो। ये वसीम, ये सारे लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स का है, ऑल ऑफ दीज आर लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स, ये सारे लेफ्टीज हैं एंड सो शाहीन इज सिटिंग एट नंबर 5 इन दैट लिस्ट। आई वंडर कि माजी में क्या शाहीन इस लिस्ट पे ऊपर होंगे या ये कम हुई है? इसका मेरा ख्याल है जो पोस्ट शो होगा उसमें वसीम भाई थोड़ा सा मेरा ख्याल है पिच पे अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो कि क्या स्विंग का। एब्सोल्युटली, वी विल डेफिनेटली, वसीम वुड हेल्प अस आउट with that. A lot of young people would like to know how they can actually improve it. If you were with Shaheen right now, Wasim, what is a conversation that you'd be having with him? Very simple, very easy, to the point. Couple of things: head still,
एंड ट्राई टू लैंड द बॉल जस्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप, बिकॉज शुरू में क्या हो रहा है उसके पहले ओवर में मिडल लेग पे बॉल गिर रहा है, वो स्टार्क का भी गिर रहा है आजकल, इसीलिए जब उसको पहला चौका पड़ता है फिर वो यहाँ तो ऑफ स्टंप के बहुत बाहर चला जाता है, वो इतना अंदर नहीं आता, वहाँ से क्रॉस चला जाता है. सो मेक श्योर करे वार्म अप होके आए, जस्ट एम फर्स्ट, इफ यू एम फर्स्ट स्लिप यू विल फिनिश जस्ट बिटवीन आउटसाइड ऑफ स्टंप. That's where the ball should be ending of a left-hander early on. अगर आपने विकेटों के लिए जाना है तो, और फुल एक दो ट्राई करें, अगर वो नहीं ट्राई हो रहे तो hard length पे आ खींच ले. हाँ शेबी, उसमें यह है कि अगर शहीन ऊपर से विकेट्स देता है या जो भी उनके साथ नया बॉलर जो आज बॉल करेगा हसन नहीं है, तो उसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि आज फिर नवाज ने और शादाब ने रन्स बनाए हैं, Right. तो उनको वो कॉन्फिडेंस होगा जब वो बॉलिंग करने आएंगे, तो ऊपर से स्ट्राइक मिलेगा. आई एम श्योर दीज टू विल आल्सो पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन साउथ अफ्रीकन बैटर. एक चीज़ मिसबा आपने शाहीन के एक्शन के हवाले से नोट की थी, आपने कहा मे बी वो थोड़ा सा उनको इफेक्ट कर रहा है किसी वजह से, वो ज़रा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिएगा. द लैंडिंग ऑफ द फ्रंट फुट इट्स गॉन अ लिटिल वाइड, पहले वो स्ट्रेट आता था वो थोड़ा वाइड हो गया. जस्ट टेल अस व्हाट इज हैपनिंग देयर. वो पहले उनका जो एक्शन था वो ये हम पोस्ट मैच में कोशिश करेंगे कि उनके वो जी, वीडियो बिल्कुल. विजुअल्स के साथ दिखाएं, बट जस्ट अ कन्वर्सेशन राइट नाउ. वो बिल्कुल उनका जो अलाइनमेंट है बैक फुट और फ्रंट फुट की, वो पहले एक ही लाइन में गिरते थे, और अब जो फ्रंट फुट है वो स्लाइटली जो है वो पिछले पैर से लास्ट मोमेंट राइट साइड पे पे बाहर आ जाता है उसका, जी, बिल्कुल. लास्ट मोमेंट पे डिलीवरी से पहले. सो वो आई डोंट नो इंजरी के बाद या तो एडजस्टमेंट करवाई है उसकी वजह से कि कम लोड पड़े उसका, कुछ ना कुछ इट्स What would you think, Wasim? Because you would also be feeling this. We need some time to explain this. End of my career की बात करूँ, आखिरी 2-3 साल मैं भी ऑटोमेटिकली थोड़ा वाइड आ गया था. ठीक है. बड़ी कोशिश की क्लोज आने की मैंने, वो मार्क्स लगा के प्लास्टिक के कि मैं अंदर जाऊँ, नेट में ठीक होता था, बट मैच में आते ही वो मेरा पाँव वहीं गिरता था. एंड देन शाहीन इज़ यंग, तो वो आई सपोज थोड़ा जल्दी अडेप्ट कर लेगा कि वो लगाए नेट में क्लोज टू द स्टम्प्स आने की कोशिश करे ऑल द टाइम. मैंने एक्सप्लेन किया क्लोज टू द स्टम्प्स आने से क्या होता है कि जब क्लोज आते हो आपका फ्रंट पाँव इधर जाता है एज अ लेफ्ट हैंडर, एंड देन यू पिवट. जब अंदर जाओगे तो ये पाँव आपका जब अंदर जाएगा तो ऐसे आएगा, तो ये पीछे से फॉलो करेगा, ये पिवट होगा तो ये शोल्डर चलेगा और साथ में उसके रिस्ट चलेगी और बॉल अंदर आएगा. दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. That is why ये स्टार्क और शाहीन का एक कंपैरिजन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. वसीम मिसबा प्लीज लुक एट दिस. वो तो राउंड द विकेट कर रहे हैं बॉल इसमें, लेकिन ओके इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइक दिस. या वो उसको कर रहे हैं, बट कैरी ऑन, इसको जरा रोल करें, आप देखें इसको क्या होता है. स्टार्क को देखें ना आप, कितना क्लोज जा रहा है और क्लोज ही रह रहा है. एंड शाहीन कम्स क्लोज एंड द लास्ट मिनट जब वो जंप करता है डिलीवर से पहले उसका फ्रंट पाँव बाहर निकल जाता है थोड़ा टुवर्ड्स लैंडिंग पे. या वो जो ब्लू लाइन है उसके अंदर आता है उसका. राइट, देयर यू गो. ओके, ये इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे पोस्ट मैच के अंदर. आई थिंक इस पे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगी. मोइन, यू वर वेरी गुड व्हेन इट केम टू स्वीपिंग द बॉल, राइट. आज हमने देखा कप्तान बाबर आजम ने बड़ी ज़बरदस्त हाफ सेंचुरी जो है वो दोबारा बनाई, स्टेबिलिटी दी बैटिंग ऑर्डर को, लेकिन फिर वो एक अटेम्प्ट कर रहे थे स्वीप शॉट में, उसमें व्हाट वेंट रॉन्ग इन दैट स्वीप शॉट? देखिए, स्वीप करते हुए हमेशा एक तो आपको पता होना चाहिए, एक तो विकेट आपकी कवर है और बॉल को आपने बॉडी के करीब लेना है. अपने करीब मतलब करीब मीन्स के इन द लाइन ऑफ बॉडी, अच्छा, ताकि आप इजीली मैनेज कर सकते हैं जहां भी आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं शॉट. जितना बॉल दूर होगा, ये स्लाइटली बहुत मामूली सा प्री प्लान भी तो स्वीप होती है कि मैंने इस बॉल पे मारनी वो भी लगती है, वो कोई अच्छा, ऐसा मसला नहीं है. बात यह है कि आपके को सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आप मारने जा रहे हैं विद क्लियर थॉट आप मारने जाएंगे शॉट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप की डबल माइंड हुए में फिर आपसे शॉट नहीं लगता. इसमें थोड़ा सा आपने देखा जो बाबर जिस तरह आउट हुए ना, थोड़ा सा वेट इस तरफ गिर गया था, इसी वजह से वो बल्ला यूँ निकला है और एंड में ग्लव्स. अगर वो वेट थोड़ा सा उनका ऐसे नहीं जाता तो यकीनन उनका हाथ भी नहीं जाता, वो ग्लव्स वहीं रहता. आई थिंक उसकी वजह से वो सिर्फ आउट हुए. बैड लक होती है ऐसे शॉट्स के अंदर, बट स्वीप मारने का सबसे जो ईजी तरीका होता है, सबसे पहले आई ऑन द बॉल, क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड यू नीड टू कवर योर स्टम्प्स. और उसके चौथा एग्जीक्यूट करना होता है, जहाँ भी आपने मारना है उसको रिवर्स भी मारना है, नीचे मारना है तो बल्ला बंद करके मारते हैं आप, ऊंचा मारना है अगर आपका कवर वाला पॉइंट वाला फील्डर करीब खड़े तो आप बल्ला खोल के मारते हैं. तो इसी तरह
जो नॉर्मल स्वीप मारते आई हैं वो थिंक भी इसी पोस्ट तरह में इसके ऊपर भी हम एक लेट्स हैव अ डेमो आई थिंक टू द सी की हाउ वाज जो मोइन भाई ने बात की है ना, आपने वो रिप्ले भी देखा है कि उसमें बाबर ने जब बिल्कुल बल्ले में बॉल लगने वाला था तो उसकी आंखें बंद हुई थी, आई उठ Eye गई। वेट उधर चला गया। पैडल स्वीप में तो आपने बिल्कुल ऐसे देखना है जैसे बल्ले में बॉल लगते हो आपको वो देखना है। एग्जांपल कल हमने last देखा moment था, तक। कल फिर ही आप उसको जिस तरह मैक्सवेल के हमने मैक्सवेल ने देखे, मारे थे नहीं, शॉट्स हमने नहीं, देखे तो क्लियरली एंड तक बॉल को देख रहे थे। जी शोएब आप कुछ कह रहे थे? उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया यही कि हेड पोजीशन जो है, हेड पोजीशन मैं नहीं स्वीप मारता, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं भी मारने शुरू कर दूंगा उनसे। हेड पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए स्वीप मारते हुए? कुछ लोग होते हैं वो मतलब पिछली टांग पे उनका ज़्यादा वेट होता है, वो कहते हैं जी मार दो जैसे हम मारते हैं अगर ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन आप लोग जब मारते हैं ना तो आप लोगों की हेड पोजीशन बड़ी आगे अच्छी होती है, जगह पे forward। होती है, आगे होती है कि मतलब जैसे उन्होंने कहा मिसबा भाई ने कि आप बॉल का कनेक्शन देख रहे होते हैं बैट के साथ, तो उसकी कोई ऐसी यार practice बॉल का हो, कनेक्शन मलिक, बॉल का कनेक्शन आपकी बॉडी से कम 1.5 से 2 फुट आगे ही होना चाहिए बैट के साथ। और बॉल आप जो LBW लोग होते हैं ज़्यादातर वो आपने देखोगे वो थोड़ी सी क्लोज Full होते हैं। फुल Blind होती हो है बॉल, जाते हैं ना। उस पर ब्लाइंड हो जाते हैं, उसमें आउट हो जाते हैं। तो आप दूर से ही मारें जहाँ भी मारना है, आपने ऊंची मारनी है शॉट तो बल्ला खोल के मारें, नीचे शॉट मारनी है तो कोशिश करें कि बॉडी से हमें 2-3 फीट दूर ही Close बैट करके और बॉल उसको- का मीट हो जाए। और Alright. जो दूसरी बात है कि बॉडी आपकी जो हेड है वो हमेशा वो इस टांग से थोड़ा सा आगे रहेगा तो आपको नजर आएगा, वो अगर पीछे रह गया तो जस्ट लाइक ड्राइव पे आप दूर हो जाते हैं बॉल से, वही होता है, कंट्रोल में नहीं रहती वो शॉट। All right, gentlemen, thank you very much. Now, we are going to see Pakistan defend this total, and this is going to be incredible. Fielding के ऊपर कोच ने भी बताया कि बड़ा काम हुआ है, रिजवान ने आज इंटरव्यू में बताया बड़ा काम हुआ है. So we're wishing the boys in green all the best. और तमाम दोस्तों से हार जीत is part of the game, right? Let's try to enjoy this cricket. Let's try to enjoy this World Cup, and let's give all the support that we can to Babar Azam and the boys in green. We wish them all the best. और आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी after the run chase.